बिलासपुर कस्बे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस पर ताला लगा है, 10,000 आबादी वाले कस्बे और आसपास के गांवों के लोग यहां से दवाई लेते थे। इसी सिलसिले में जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहां सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, मैं शफी मोहम्मद सैफी NCR एक्सप्रेस न्यूज़ से बिलासपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोबारा पहुंचा हूं, जहां दर्जनों लोग मौजूद हैं। सांसद प्रतिनिधि भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग हैं। हालांकि अधिकारी एक बहाना बना रहे हैं या आदेश बता रहे हैं, वो ये कहते हैं OPD बंद है, लेकिन 10,000 आबादी वाले कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो, दवाइयाँ शुरू हों, जिससे लोगों को यहाँ पर राहत मिल सके, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है, व्यवस्था ख़राब है, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पा रही। तो सभी लोगों की मांग है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए, जिसमें लाखों रुपये, 78 लाख रुपये लगा था इसमें, और 2 एकड़ में बना हॉस्पिटल है जिस पर ताला लगा है। और स्थानीय लोग यहाँ अभी भी पहुँचे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और दवाई लेने के लिए, लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं है। यहाँ आज सांसद प्रतिनिधि सोनू वर्मा जी खुद निरीक्षण करने पहुँचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ इस हॉस्पिटल को खोला जाएगा और जन सुविधाएँ मिलेंगी। इससे पहले ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जीवन ने भी प्रयास किया है और अधिकारियों से बात करके इसके चालू होने की उम्मीद जगी है। जैसा आप सभी को मालूम है, कोरोना महामारी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है। यहाँ बिलासपुर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम मौजूद हैं। हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, इसमें ताला लगा है, लोग पहुँचते हैं लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बुखार तक की दवाई भी उपलब्ध नहीं है। अभी हाल ही में जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये मामला चर्चित हुआ और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ और विभिन्न चैनलों ने भी इसे प्रकाशित किया है, तो हमारे साथ यहाँ पर अभी आपको दिखाई देंगे सोनू वर्मा जी हैं, जो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि हैं। वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उनके साथ में हैं हमारे पतला खेड़े से गांव से हैं राधे भाटी जी हैं, ईसेपुर गांव से हैं ओमकार भाटी जी, बिलासपुर से हैं सचिन गोयल जी और सौरभ जी हैं बिलासपुर से, और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। बात करेंगे इन लोगों से कि इतना बड़ा कस्बा 10,000 की आबादी वाला, जिसमें रोज़ाना मौतें हो रही हैं और मांग हो रही है कि इस हॉस्पिटल को खोला जाए, फिर भी प्रशासन लेट लतीफ़ी कर रहा है, कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ सुविधा मिल सकती है। सोनू वर्मा जी, ये बिलासपुर की बहुत बड़ी समस्या 10,000 आबादी वाले कस्बे में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हो दुकानें डॉक्टरों की भरी पड़ी हैं और बुखार तक की दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है। प्रशासन कहता है कि सारी OPD बंद है, सारे हॉस्पिटल बंद हैं। तो बिलासपुर कस्बा जो ग्रेटर नोएडा की एक नगर पंचायत है, 10,000 आबादी वाला कस्बा है, इस पर आप क्या कहेंगे सांसद प्रतिनिधि सोनू वर्मा जी? मुझे अभी हमारे यहाँ के बिलासपुर में जो पूर्व में चेयरमैन ही लड़े थे हरिंदर शर्मा जी, उनके द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ माननीय सांसद जी के लिए। वो पत्र मैंने माननीय सांसद जी तक तत्काल पहुँचाया। उन्होंने टेलीफोनिक माध्यम से सांसद जी ने DM साहब से बात की है और उनको एक पत्र भी लिखा है। वो पत्र मैं आपको दे दूंगा। उसमें आज एक मीटिंग है, एक अनिवार्य मीटिंग है। सांसद जी का मुख्य मुद्दा यही है कि बिलासपुर वाला या अन्य और भी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो चल रहे थे, वो दोबारा से चालू किए जाएं। असल में समस्या ये हुई कि जब ये कोविड का सेकंड लहर आई तो उस समय पे एक मजबूरी हो गई, कमी हो गई डॉक्टरों की। बिल्डिंगों की और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों की कमी हो जाने के कारण जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल थे आसपास, उनके सबको डॉक्टरों को बुला कर कोविड के जो सरकारी सेंटर थे उनमें उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसलिए मुझे जो बताया गया है MOIC दनकौर द्वारा कि इस तरीके से इस मजबूरी के बस उन्होंने बंद किया है, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द अत्यंत शीघ्र ये शुरू करवा दिया जाएगा। और ये जो इसके लिए जो बिलासपुर वासियों को परेशानी हुई है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। और जो यहाँ की परेशानी है, फिलहाल की मैं परेशानी को देख पा रहा हूँ कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पर एक टेस्टिंग का कैंप लग जाएगा, जिसमें दवाइयाँ भी होंगी। वो बीच बिलासपुर में लग जाएगा और मेरा सभी आसपास के ग्रामवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं और दवाइयाँ और मेडिकल किट जो होगी, दवाइयों के रूप में जो एक मेडिकल किट हमने सरकार ने प्रोवाइड करवाई है, वो आपको दे दी जाएगी। उससे इलाज हो। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और अपना टेस्ट करवाएं।
ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं दनकौर ब्लॉक के पतला खेड़ा गांव के हैं राधे भाटी जी। राधे भाटी जी, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें बहुत हो रही हैं। ओपीडी बंद होने के आदेश बता रहे हैं लोग। इमरजेंसी तो चल सकती है यहाँ पे, वैक्सीनेशन नहीं पहले हो रहा था, अभी है ही नहीं, है ना जी। और जनप्रतिनिधि जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से बस बातचीत हो रही है, कोई धरातल पे तो कोई काम दिख नहीं रहा। ठीक है जी। और बाकी अगर यही हाल रहा तो इतनी मौतें हो चुकी हैं इस कस्बे में भी, आसपास के गाँवों में भी। लोगों में आक्रोश है। क्या जनप्रतिनिधि चुनाव के दौर में आ पाएंगे हमारे गांव में वोट मांगने के लिए? आप बताएं। और सभी लोग परेशान हैं। कम से कम वैक्सीनेशन और टेस्टिंग तो यहाँ शुरू होनी चाहिए। चलो ओपीडी बंद है, इमरजेंसी तो शुरू हो सकती है, मेरा इतना ही कहना है। हमारे साथ ईसेपुर गांव के ओमकार भाटी जी हैं मौजूद, जिन्होंने सबसे पहले इस आवाज़ को उठाया था। ओमकार भाटी जी, क्या कहेंगे? ये स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ लचर हैं बिल्कुल, हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगाया गया लेकिन सब कुछ बेकार। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये लगभग 2 एकड़ में बना हुआ है और इसके अंतर्गत 6 उपकेंद्र हैं और बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बेड की हॉस्पिटल है। इसके अंदर 36 गांव आते हैं और 1 करोड़ों रुपए की लागत खर्च करके बना हुआ है। लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी का कस्बा है और अन्य गांव मिलाकर लगभग यहाँ 50 हज़ार की आबादी बैठती है। हमारी सरकार से और जनप्रतिनिधियों से मांग है कि लगभग 50 हज़ार की आबादी को अनदेखा ना किया जाए। यहाँ पे पहले ओपीडी भी चल रही थी, यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हो रहा था। 50 हज़ार की आबादी को इस तरीके से अनदेखा करना, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है और बहुत चिंता का विषय है। गांवों में बुखार, खांसी, जुखाम और कोरोना और अकस्मात मौत इतनी हो रही हैं कि जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, टेस्टिंग का अभाव है, जिसके कारण गांवों में लगातार मौतें हो रही हैं। तो मेरा सरकार से, यहाँ के अधिकारियों से और अपने जनप्रतिनिधियों से यह अपील है कि इस 50 हज़ार की आबादी को अनदेखा ना किया जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द सुविधाएं बहाल की जाएं। विनय चौटाला जी, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी लागत से बना हॉस्पिटल आज बंद है, लोग मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी का कासना मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, तो लोग बाग मुझसे इस शिकायतों को करते हैं और मैं और मेरी टीम जो लगातार इस प्रयास में लगी हुई थी कि कैसी स्वास्थ्य केंद्र जरूर शुरू हो, क्योंकि नगर पंचायत के द्वारा भी सैनिटाइज़र तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है, लेकिन जो गांव में और कस्बे में झोला छाप डॉक्टर हैं जिनकी मदद से कुछ जानें बच पाई हैं, लेकिन असलियत में अगर ये लोग पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर्स हमको मिलेंगे तो हम शायद अपने क्षेत्र की जनता का अच्छी तरीके से उपचार कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ सचिन गोयल जी हैं बिलासपुर से, वो भी कई दिन पहले थे और उन्होंने भी इस आवाज़ को बुलंद किया। सचिन जी, क्या कहेंगे? यहाँ बिलासपुर वालों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही। स्वास्थ्य सेवा के मामले में हमारा गौतम बुद्ध नगर की तरफ उपेक्षा की जा रही है कस्बा बिलासपुर की। इस विषय में मेरी बात कल माननीय विधायक श्रीचंद शर्मा जी से भी हुई। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने डीएम के लिए पत्र भी लिखा और महेश शर्मा जी ने भी, आज सांसद जी ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और कल मेरी बात स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश जयप्रताप सिंह जी से भी हुई थी, उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र की सुध ली जाएगी और मैंने उन्हें अवगत कराया कि 2 एकड़ में बने हुए हमारे अस्पताल की कोई सुध नहीं ले रहा है, ताला लगा हुआ है, जनता परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारा पूरा प्रतिनिधि सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी लोग बेपरवाह हो गए, जरा भी कस्बे की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी विषय को उठाओ, कोई समाधान नहीं है। आपका कहना है कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सरकार काम बढ़िया कर रही है लेकिन ये सरकारी मशीनरी सरकार को बदनाम करने पे तुली हुई है, नकारा साबित हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जी, युवा हैं, बिलासपुर के रहने वाले हैं। उनके पिताजी बिलासपुर से चेयरमैन पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं जी और चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमने पिछले साल भी यहाँ की व्यवस्था को लेकर एक आवाज़ उठाई थी और सीएमओ साहब को और जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं सबको अवगत कराया था। उसके बाद यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी ठीक हुई थी क्योंकि यहाँ पहले काफ़ी गंदगी रहती थी। और इस साल जैसे ये महामारी चल रही है, बहुत ज़्यादा महामारी है, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं है, ना ही यहाँ कोई सुविधा है। पहले यहाँ पर अभी कुछ महीने 1 महीने पहले टीकाकरण हुआ था फर्स्ट डोज का,
कायदे में। इस बार भी सेकंड डोज यहाँ लगनी चाहिए थी, पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये ओपीडी सब कुछ बंद कर रखी है। जब ओपीडी बंद है, कम से कम यहाँ टेस्टिंग तो कराएं। अब यहाँ जो ये इतनी मौतें हुई बिलासपुर में, 10-15 मौतें हुई हैं, क्या पता है कोरोना से ही हुई हो, और क्या पता आने वाले समय में और यहाँ पे मौतें होती रहें। तो इनका जिम्मेदार कौन रहेगा, कौन होगा इनका जिम्मेदार? जैसे यहाँ ये महामारी, प्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे? हम जनप्रतिनिधियों से यहाँ मांग करना चाह रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द अच्छी सुविधा दिए जाए, कोविड के इंजेक्शन का यहाँ टीकाकरण कराया जाए, और यहाँ ये टेस्टिंग कराई जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। और हम जब प्रतिनिधि हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, हम उनके साथ जाते हैं घर घर, तो यहाँ के लोग हमसे तो कहेंगे कि यहाँ कैसी सुविधा है, कौन देगा यहाँ सुविधा। हम किससे बोलेंगे? हम अपने जनप्रतिनिधि से बोलेंगे। तो इनको यहाँ पर कुछ देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए, यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए इस चीज़ की। युवा हैं होमनिधि शर्मा जी, और हमारे यहाँ से सभासद भी हैं मोहित योगी जी। ये होमनिधि शर्मा जी, बिलासपुर कस्बा 10,000 आबादी वाला, आसपास के बहुत सारे गांव हैं, बहुत ज़बरदस्त कोरोना का प्रकोप है। लेकिन अधिकारी जो है इस बहाने को लेकर कि हमने ओपीडी बंद कर रखी है, हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं, यहाँ ताले लगा रखे हैं, तो यहाँ बहुत लोग मांग कर रहे हैं। आप बिलासपुर के बारे में क्या मांग करोगे और क्या समस्या है आपकी? पहली मांग तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनसे हमारी यही मांग है कि ये जल्द से जल्द स्टार्ट करें। यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो पहले चल रहा था वो दोबारा से शुरू किया जाए, और टेस्टिंग अनिवार्य है जो कि होनी चाहिए हमारी इस आबादी के लिए। कंप्लीट वाली आबादी को ये एकमात्र हॉस्पिटल है जो कवर कर पाएगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में अभी कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ से कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि बिलासपुर एक केंद्र बिंदु है इन सभी गांवों का, और एक नगर पंचायत है अपने आप में। तो सभी से हमारी अपील है, जनप्रतिनिधियों से, भाजपा जो सरकार रूलिंग पार्टी है उनके सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि इसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए।